Hello students, how are you? Today's chapter is the French Revolution, class 9 history part 5. प्यारे बच्चों, इसको हम बड़े प्यार से समझाएंगे और समझाने की गारंटी देते हैं. So let's start. पार्ट 4 में क्या हुआ था बच्चों? पार्ट 4 में आपको बताया गया था किस प्रकार से लुई 16 जो किंग है फ्रांस का स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाता है टैक्स बढ़ाने के लिए. लेकिन क्या होता है, जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, उस मीटिंग का बहिष्कार कर देते हैं. क्यों कर देते हैं? क्योंकि वोटिंग सिस्टम को लेकर के उस मीटिंग का बहिष्कार कर देते हैं और राजा की मीटिंग को छोड़ करके बाहर आ जाते हैं. और ये लोग क्या करते हैं, 20 जून 1789 को इंडोर टेनिस कोर्ट स्टेडियम वर्साइल में इकट्ठा होते हैं और अपने आप को डिक्लेयर करते हैं नेशनल असेंबली. मीन्स दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली और कसम उठाते हैं जब तक फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते हैं तब तक वो वहां से नहीं जाएंगे. तो ये हमने यहाँ तक हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से क्रांति की शुरुआत हो जाती है. तो इसमें हम आगे बताते हैं बच्चों, नेशनल असेंबली. जिस समय नेशनल असेंबली फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है उस समय फ्रांस के दूसरे पार्ट्स में क्या होता है. सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है. जो फ्रांस में जो सिटीज हैं, स्पेशली पेरिस में क्या होता है, टर्मोइल्स यानी टोटल डिस्टर्बेंस है, अनसर्टेनिटी है, पूरी तरह से आंदोलन हो रहे हैं, क्रांतियां हो रही हैं वहां पर. इसके बाद क्या देखते हैं, सीवियर विंटर. और इसके साथ फ्रांस में पूरी तरह से डिस्टर्बेंस तो है ही, इसके साथ साथ है बहुत ही कड़ाके की सर्दी हो जाती है उस समय. और उसके बाद क्या होता है, वहां पर यानी कि जो फसल है किसानों की बर्बाद हो जाती है. यानी कि कड़ाके की ठंड की वजह से, बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है. और इसके बाद आप बच्चों को मालूम होना चाहिए, जब भी फसल बर्बाद होती है तो याद रखना जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं. तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होती है. यहाँ पर क्या है, ब्रेड के प्राइसेस है बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, यानी कि आम आदमी जो गरीब आदमी वो उसको खरीद नहीं पा रहा है. और इसके बाद क्या है, जो बेकर्स है यानी कि बेकरी के मालिक है उन्होंने होर्डिंग स्टार्ट कर दी. होर्डिंग का मतलब जमाखोरी स्टार्टिंग कर दी. तो जमाखोरी क्या होती है प्यारे बच्चों, यानी कि सामान आपके पास है लेकिन आप मार्केट में बेचना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं उसके प्राइसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे तब उसको धीरे धीरे करके निकाला जाए. तो बेकर्स ने क्या किया, बेकरी के मालिकों ने क्या किया, होर्डिंग स्टार्ट कर दी यानी जमाखोरी स्टार्ट कर दी. अब क्या हो गया है, जो बहुत सारी बेकरी के सामने बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, किस लिए, यानी कि ब्रेड लेने के लिए. और इसी के दौरान हम देखते हैं जो एंग्री वीमेन यानी कि बहुत सारी जो लेडीज हैं वो भी ब्रेड लेने के लिए लंबी लाइनों में लगी हुई है, लेकिन काफी समय तक खड़े होने के बावजूद भी उनको ब्रेड नहीं मिल पाता है. तो जो क्रुद्ध भीड़ है यानी कि औरतों की जो क्रुद्ध भीड़ है उन्होंने क्या किया, दे स्टॉर्म्ड शॉप्स यानी बेकरी की दुकानों को उन्होंने तोड़ डाला, यानी कि उनके ऊपर धावा बोल दिया. और इस प्रकार से ब्रेड के लिए छीना झपटी हो जाती है. तो ये सारी सिचुएशन हम देखते हैं टोटली डिस्टर्बेंस वाली सिचुएशन है. ऐसी सिचुएशन को देख करके लुई 16 क्या करता है, लुई 16 गिव ऑर्डर टू ट्रूप्स टू एंटर पेरिस. यानी कि ऐसी सिचुएशन को देख करके जो लुई 16 है ट्रूप्स को पेरिस में एंट्री करने के लिए ऑर्डर देता है, आदेश देता है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, है ना. और ये वाला जो दिन था वो था 14 जुलाई 1789 को. प्यारे बच्चों, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जरूर देख लीजिए. उसमें हमने जब स्टार्टिंग की थी उस समय हमने आपको बताया था कि जो 14 जुलाई 1789 का जिक्र कर रहे हैं, ये जो स्टोरी है उसका मिडल का पार्ट है. तो उस समय स्टार्टिंग हमने की थी तब हमने बताया था 14 जुलाई 1789 को जो पेरिस के अंदर जो सेना एंट्री करती है तो उस समय लोगों में एक र्यूमर फैला हुआ होता है, अफवाह फैली हुई होती है कि राजा ने सेना को आदेश दिया है. किस लिए आदेश दिया है, कि लोगों को मारने के लिए. लेकिन ऐसा नहीं था. मैंने क्या बताया अभी, ये सिर्फ र्यूमर था, ये सिर्फ अफवाह थी. राजा ने सेना को आदेश दिया था पेरिस में एंट्री करने के लिए. किसके लिए, टू कंट्रोल द सिचुएशन, टोटल डिस्टर्बेंस की सिचुएशन, इसको सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ राजा ने आदेश दिया था. लेकिन राजा ने ये आदेश नहीं दिया था कि लोगों को मारने के लिए. लेकिन लोगों में अफवाह फैलने के कारण क्या हुआ, लोगों ने अपनी खुद की सेना बना ली और इस प्रकार से जो बास्टिल जेल है उसको तोड़ डाला था.
तो प्यारे बच्चों याद रखना अपने लाइफ में कभी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्री साइड। तो प्यारे बच्चों अभी हमने देखा सिटीज में ये हो रहा, पेरिस में ये हो रहा था इस समय। उस समय जब पेरिस के अंदर ये वाली घटनाएं घट रही हैं, उस सिचुएशन में कंट्री साइड यानी ग्रामीण इलाकों में क्या हो रहा है, तो उस समय ग्रामीण इलाकों में भी र्यूमर फैला हुआ है, फिर से अफवाह फैली हुई। क्या अफवाह फैली हुई है? देखो, लॉर्ड्स ऑफ मैनोर यानी कि जागीरों के जो मालिक थे, है ना, ऐसी अफवाह फैली हुई थी। गांव में लोग आपस में बात करते थे, क्या बात करते थे, जो जागीरों के मालिक है ना, उन्होंने लठेत लुटेरों को बुला लिया है, यानी किराए पर बुला लिया है। किस लिए बुला लिया है? पीटने के लिए नहीं, किस लिए बुलाया है? यानी कि जो किसानों की फसल है उसको बर्बाद करने के लिए। ये भी अफवाह थी। फिर से समझ लीजिए प्यारे बच्चों, क्या अफवाह फैली हुई थी कि जो लॉर्ड्स ऑफ मैनोर है ना, यानी कि जो जागीरों के मालिक है, उन्होंने जो लठेते लुटेरे यानी गुंडों को बुला लिया है, गुंडों को हायर कर लिया है। किस लिए? किसानों की फसल को बर्बाद करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था, रियल में ऐसा नहीं था, ये सिर्फ अफवाह फैली हुई थी। तो इसके बाद क्या हुआ? इस डर की वजह से किसानों ने सोचा कि उनकी फसल तो बर्बाद हो जाएगी। तो इस डर की वजह से किसानों ने एडवांस में क्या किया, उन्होंने क्या क्या उठाया? देखिए, अपने जो टूल्स होते हैं, होज यानी कि कुदाल, फिर क्या है ये पीस फॉक्स यानी बेलचा, यानी कि ये जो उनके जो टूल्स हैं जिनसे खेती करते हैं, वो टूल्स लेकर के इन्होंने क्या किया, जो गांव की साइड में जो चेटू बनी हुई है, चेटू का मतलब होता है रेजिडेंस ऑफ नोबल मैन, उन रेजिडेंस पर अटैक कर दिया। यानी जो नोबल मैन वहां पर रहते हैं उनका रेजिडेंस है, चेटू मीन्स रेजिडेंस ऑफ नोबल, उन पर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद क्या किया, वहां पर जो ग्रेन था, अनाज था, वो लूट लिया। जो होर्डिड ग्रेन था ना, जमाखोरी का अनाज इन नोबल मैन ने रखा हुआ था, बहुत सारा अनाज अपने गोदाम में भरकर रखा हुआ था, मार्केट में निकाल ही नहीं रहे थे। ये बार बार यही सोच रहे थे कि हम मार्केट में अभी नहीं निकालेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्राइस बढ़ जाएंगे तब निकालेंगे, तो ये जमाखोरी करके रखा था। तो किसानों ने क्या किया, इन पर अटैक किया। अटैक करने के बाद जो होर्डिड ग्रेन था यानी अनाज था, उसको लूट लिया। और इसके बाद क्या किया, जो डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स कौन थे इनके पास, यानी कि नोबल मैन के पास पूरा हिसाब किताब होता था कि भाई किसका कितना पैसा लेना है, किसका कितना टैक्स बकाया है, किससे कितना पैसा और लेना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दिया इन्होंने। समझ में आ गया? यानी किसानों ने क्या किया, एक तो ग्रेन्स को लूट लिया, अनाज को लूट लिया, और दूसरा उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला दिया। नेक्स्ट देखते हैं, फिर अब क्या है, नोबल मैन पर अटैक होने से नोबल मैन क्या करेगा, उन्होंने क्या किया, घरों को छोड़ दिया, गांवों को छोड़ दिया, गांवों को छोड़कर, घरों को छोड़कर वहां से चले गए। और बहुत सारे जो नोबल मैन हैं वो तो जो पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनमें चले गए, क्योंकि भैया जान है तो जहान है, तो ये सारे लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये हमने देख लिया, ये यहाँ तक हमने सिचुएशन देख ली, सिटीज के अंदर क्या हो रहा है, गाँव के अंदर क्या हो रहा है। अब हमने बताया था अभी अभी, यानी कि जो नेशनल असेंबली क्या कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। अब राजा ने देखा, लुई 16 जो किंग है उसने देखा कि पूरी तरह से डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उसने क्या किया, जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। राजा ने बोल दिया कि ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को मैं एक्सेप्ट करता हूं और इसके अनुसार जो मेरे को पावर्स मिलेगी उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। सो किंग रिकॉग्नाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया किंग ने, इट्स ओके। अब क्या होता है, जो नेशनल असेंबली है वो एक कानून पास करती है 4 अगस्त 1789 को। फिर से देख लीजिएगा, 4 अगस्त 1789 को एक कानून पास करती है नेशनल असेंबली। इस कानून के अनुसार क्या होता है, देखो, इनकी सबसे पहले क्या, अबोलिश फ्यूडल सिस्टम। जो फ्यूडल सिस्टम था, जो जमींदारी सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया जाता है। इसके अनुसार आपको मालूम है फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, बेचारे किसानों को फ्री में जो लॉर्ड्स हैं उनके घरों पर काम करना पड़ता था, तो ये सिस्टम खत्म किया। नेक्स्ट स्टेप क्या, जो इनको ये बहुत सारे टैक्सेस लेते थे, जो लॉर्ड्स है ना, जो नोबलमैन है, कई प्रकार के ड्यूज लेते थे, उनको खत्म किया। नेक्स्ट है, क्लर्जी वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, यानी क्लर्जी लोगों को बहुत ही विशेषाधिकार मिले हुए थे, वो उनको छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट देखिएगा, टाइथ
was abolished. Tithe was a tax that was taken by the church, 1/10 of the agricultural produce. यानी कि जो भी खेती होता था उसका 1/10 जो टैक्स है कौन लेता था? चर्च। उस टैक्स को भी खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे जो लैंड्स ऑफ चर्च, बताया था आपको, पहले ही बताया था, चर्च के पास बहुत सारी जमीन होती थी, तो अब सरकार ने क्या किया, वो जो जमीन थी उसको जब्त कर लिया, और सरकार को उस जमीन को जब्त करने से पता कितना फायदा हुआ? फायदा हुआ 2 बिलियन लीवरेज। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा है, यानी कि सरकार को 2 बिलियन लीवरेज की प्राप्ति होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट के अंदर 2 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर ये बनता है, व्हाई द नेशनल असेंबली was framing the constitution, the rest of France seethed with turmoil. Explain the statement. इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी उस समय जो बाकी का फ्रांस था उसमें डिस्टर्बेंस था। इसको एक्सप्लेन करना है, उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, आपका ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज द लॉ ऑफ 4 अगस्त 1789 पास्ड बाय द नेशनल असेंबली इन फ्रांस। नेशनल असेंबली ने फ्रांस में जो 4 अगस्त 1789 का जो लॉ पास किया या कानून बनाया वो क्या था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट होगा उसके अंदर हम बताएंगे कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे एस्टेब्लिश होती है, और देखना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।